Good morning, class. Today we are starting a new chapter in this video, that will be chapter number 7, heat transfer in nature. And in this chapter we will learn about many things, how heat get transferred from one source to another. Also we will learn about the water cycle and many other aspects. First of all, let us understand what is role of heat transfer in our nature. Heat transfer is a natural movement of energy from hotter to cooler objects until balance is reached. तो हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट सब्सटेंस टू कूलर सब्सटेंस. अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे हीट ट्रांसफ़र होती है, या तो हीट कंडक्शन के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू पास हो सकती है. इसके अलावा हीट रेडिएशंस के थ्रू भी पास होती है. इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. कंडक्शन heats utensils. Convection drives boiling water, breezes and ventilation, while radiations from the sun power solar cooker panels. तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन जब डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट जो हो उसको हम हीट ट्रांसफ़र करें तो उसको कंडक्शन कहते हैं. कन्वेक्शन जब किसी यूटेंसिल्स के अंदर रखा हुआ जो वाटर है वो बॉईल करने लग जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन दी दैट यूटेंसिल, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं. और ऐसे ही रेडिएशंस, जिससे सन की रेडिएशन से हम सोलर एनर्जी बनाते हैं. यही सन की जो हीट है वाटर साइकिल को मेंटेन करती है. ये ग्लेशियर को मेल्ट करती है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करती है. ओके, नाउ कलर्स एंड हीट. तो कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जैसे लाइट कलर्स, लाइट क्लोथ्स जो होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें हमें कूल फील होता है और समर में हमको लाइट कलर के ही क्लोथ्स पहनने चाहिए. जबकि डार्क क्लोथ जो होते हैं वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को भी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें गर्मियों में डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. बैलेंस लाइक नेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस, ये सारे हीट को अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं. ऐसे ही हमारे जो टैलेंट है हमारे ग्रुप में बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक, यहाँ पर सी ब्रीज और एयर कंडीशनर के बारे में हमको बताया गया है. दिन के टाइम पर कूल सी एयर लैंड की तरफ मूव करती है, जबकि रात को जो लैंड होता है उसकी एयर जो होती है वो मूव करती है सी की तरफ. और इसी वजह से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है ऑफ कोस्टल प्लेन्स, वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है. नाउ starting this chapter, our first topic is this. Let's explain and elaborate. We will start this in next class. For today, this is enough. Thank you, class, and have a nice day.